सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट इज टीचर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास में कोई विद्युत द्विध्रुव दे रखा है और उसकी निरक्ष पर कोई बिंदु हमें दे रखा है, उस बिंदु पर यदि हमें विद्युत विभव ज्ञात करना होगा तो किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। तो देखो, हमारे पास में यहाँ पर चित्र में एक द्विध्रुव दे रखा है जिसकी लंबाई 12 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना होगा। तो देखिए, हमने एक चीज यहां देखी कि ये जो द्विध्रुव की लंबाई है 12, अगर मैं इसके मध्य बिंदु O की बात यहां कर रहा हूं, यानी यहां से लेकर यहां तक ये L होगा, यहां से लेकर यहां तक भी ये L होगा। ठीक है, दोनों लंबाइयां बराबर होंगी। तो यहां से एक चीज हमको देखने को मिलती है। क्या मिलता है देखने को, जल्दी से देखेंगे कि त्रिभुज A और OP एक तो ये त्रिभुज हो गया, दूसरा ये त्रिभुज भी लेंगे। तो कैसे लेंगे, BOP में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगा कि AP बराबर BP है। देखो, ये जो लाइन होगी ये लाइन बराबर होगी। क्यों, देखो ये दोनों लाइनें बराबर हैं और ये जो रेखा है वो भी कॉमन है। अगर जैसे मेरे पास में ये कोई त्रिभुज है और इसके बीच में लाइन खींच ली, ठीक है, तो ये दो त्रिभुज बन गए, जैसे ABC और O। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, 1 मीटर 1 मीटर, सही है। और ये जो रेखा है वो तो कॉमन है ही है, यानी देखो ये वाला मान और ये वाला मान इस त्रिभुज का, यानी ये त्रिभुज कौन सा है, AOB, और ये त्रिभुज कौन सा है, COB। तो इस त्रिभुज की बात अगर मैं कर रहा हूं तो ये वाली जो लाइन है वो तो कॉमन है और ये वाली जो लाइन है वो भी, यानी इस वाले त्रिभुज में ये जो लाइन है वो इधर कॉमन है। यानी ये दोनों लाइनें इन दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर हैं। ये वाली रेखा इसमें भी कॉमन है, ये वाली रेखा इसमें भी कॉमन है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों में बराबर है। इसका मतलब ये जो लाइन आएगी और ये जो लाइन आएगी दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी AB बराबर BC, यानी ये रेखा इस रेखा के बराबर है। तो ये त्रिभुज भी तुमने यहीं बनाया हुआ है, यानी इस त्रिभुज में भी जो AP होगा वो भी तो BP के बराबर होगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख रखी है। लेकिन अभी हमको तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो, अगर मैं एक बात करूं यहां पर, तो ये क्या है, अगर एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं तो ये हमारा कर्ण होगा। उसी तरीके से इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में ये भी हमारा कर्ण होगा। तो AP और BP क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर, जब मैं यहां से कर्ण की वैल्यू निकालूंगा तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा और इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा पक्षांतर करने पर। यहां से जब स्क्वायर को पक्षांतर करोगे तो ये कहानी होती है। ठीक है, अब यानी कि यहां से अगर मुझे कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है इसमें, R स्क्वायर प्लस आधार क्या है, L, यानी L स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये हमारे पास में आ गई दूरी। क्यों, देखो हमको क्या निकालना है, विभव इस बिंदु पर। जब हमको इस बिंदु पर विभव निकालना है तो हमें सीधी दूरी चाहिए होगी, क्योंकि जो विभव निकालने का फॉर्मूला आता था हमारा ये वाला, ये कब आता था कि अगर हमारे पास में ये कोई बिंदु O है जहां पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है और इससे इस बिंदु P पर मुझे विभव ज्ञात करना है जिसकी दूरी R है, तभी तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते थे। तो ये जो R है वो दूरी थी, ये वाली, सही है। तो इस दूरी के लिए हमको ये दूरी भी चाहिए होगी। अगर हमको ये विभव यहां पर भी ज्ञात करना है इस बिंदु पर, तो इन आवेशों से, दोनों आवेशों से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, AP BP बराबर ये दूरी निकाल ली। तो ये कितनी दूरी आई है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लिख देते हैं कितनी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां पर भी लिख देते हैं, कैसे, इधर इधर, चलो ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलो, तो देखो यहां से यहां तक लिख लिया होगा अभी आपने। अब हम आगे क्या करेंगे, तब देखो दोनों आवेशों के कारण क्या करेंगे, यहां पर विभव निकालेंगे। तो देखो प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत विभव, बहुत बढ़िया। तो P पर विद्युत विभव निकालना है। फॉर्मूला क्या था अपना, चलो इसको V1 मानते हैं। ठीक है, तो 1/4πε0। अब आवेश कौन सा लिया हमने, प्लस Q वाला। तो प्लस दूरी कितनी है, सेम दूरी है, यानी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत
विभव। बहुत बढ़िया। तो देखो V2 क्या होगा 1/4πε0। अब देखो जरा यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, तो देखो क्या लेंगे हम, माइनस का क्यू। सिंपल सी कहानी है। हमने बताया था कि जब भी हम विभव की बात करते हैं, विभव हमारे क्या चीज़ है, अदिश राशि है। ये क्या है, अदिश राशि है। इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर यूनिट है हमारी, समझ रहे हो। जब ये हमारी स्केलर यूनिट है, इसका मतलब इसमें जो माइनस प्लस आएगा वो इसकी दिशा को प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि अदिश राशि में दिशा नहीं होती है, वो इसके परिमाण को ही प्रदर्शित करेगा। यानी यहीं पर हम माइनस क्यू भी लेके चलेंगे। तो इसको जरा और आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 1/4πε0 क्यू अपॉन में अंडर रूट में r² प्लस l²। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। समझ में आ गई बात। तो देखो दोनों इक्वेशन आ गई। तो हमने पिछले लेक्चर्स में क्या देखा था, जरा ध्यान होगा आपको। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में हमने एक चीज पढ़ी थी कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, यानी अगर इस बिंदु पर मुझे विभव ज्ञात करना है तो इन दोनों आवेशों के कारण जो विभव इस पे आया है अलग अलग, उन दोनों का योग करना पड़ेगा। यानी कि तब लिखेंगे कि तब P पर कुल विभव, P पर कुल विभव कितना होगा, V बराबर V1 प्लस V2। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जो मान होगा इस समीकरण में हम पुट कर देंगे। तो क्या वैल्यू आई थी, याद होगी। तो देखो पहले में आया था 1/4πε0 क्यू अपॉन में r² प्लस दूसरे में आया था माइनस का 1/4πε0 क्यू अपॉन में, सॉरी r² क्यू था ये, तो एक सेकेंड, ये तो ऐसे करके ऐसे था ना, ऐसे करके ऐसे था। तो देखो इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो v बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन में अंडर रूट में r² प्लस l², ये स्क्वायर है भाई, माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन में अंडर रूट में r² प्लस l²। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू दोनों बराबर आ रही हैं, यानी इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी तरह से, यानी v कितना आ जाएगा, 0 आएगा। इसका मतलब आप निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर अगर विभव निकालेंगे तो वो 0 आएगा। हम लिखेंगे कि अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर किसी भी बिंदु पर जो विद्युत विभव है भैया क्या आएगा, 0 होगा। बात समझ में आ गई, कितना होगा, 0 होगा। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। छोटा सा डेरिवेशन था, आई होप वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपके डाउट को क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड हाँ अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूं आपसे कोई ऐसी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।